हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज डॉक्टर राहुल और आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट डिसीज़ की जिसका नाम है फंगल डिसीज़। जब हम फंगल डिसीज़ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है वो डिसीज़ जो कि फंजाई के द्वारा की जा रही है। अब भाई जो फंजाई जानते हो तुम लोग, यार तुमने जब प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो फंजाई को तुम अच्छे से जानते होगे। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेना है, राहुल सर जल्दी से इनके बंसोड़ लेके आने वाले हैं। तो ऐसी डिसीज जो कि फंगल के द्वारा होती है उसको हम बोलते हैं फंगल डिसीज। और ह्यूमन के अंदर ऐसी हजारों डिसीज हैं जो फंगल के द्वारा की जाती हैं। लेकिन आज के टॉपिक में हम लेने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट और एक कॉमन डिसीज जिसका नाम है रिंग वॉर्म। तो जब रिंग वॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये रिंग वॉर्म को रिंग वॉर्म ही क्यों बोला जाता है। तो देखो बेटा, ये जो रिंग वॉर्म है, ये जो फंजाई की डिसीज़ है जिसको मैं बोल रहा हूँ रिंग वॉर्म, उसको रिंग वॉर्म बोलने के पीछे का रीज़न है कि जिसको इसका इन्फेक्शन होता है उस पेशेंट की पूरी बॉडी पर इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब रिंग का फॉर्मेशन होता है तो जनरली है फंगल डिसीज, लेकिन बोल क्या दिया, रिंग वॉर्म। ठीक है, जब इस रिंग को मैं तुम लोगों को माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा तो तुम देख पाओगे कि यहाँ पर ये क्लियर कट रिंग दिख रही है जो कि स्किन में बनी हुई है। और इसका जो सिम्टम है वो है ईचिंग। जो पेशेंट आएगा वो क्या करेगा, वो ईचिंग करते हुए आएगा। और जब इस रिंग को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो है ये है फंगस का हाइपी। इस हाइपी ने उस रिंग को बनाया है, तो इसलिए ये एक फंगल डिसीज है, बहुत ही कॉमन डिसीज है जिसका नाम है रिंग वॉर्म। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस रिंग वॉर्म के पैथोजन कौन है, इस रिंग वॉर्म का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इस रिंग वॉर्म का सिम्टम क्या है और इस रिंग वॉर्म का ट्रीटमेंट क्या है। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं इसके पैथोजन की। तो यार पैथोजन में फंजाई तो है, लेकिन फंजाई तो एक किंगडम है भाई। उस किंगडम के बहुत सारे जीनस होंगे, बहुत सारी स्पीसीज होगी। तो कौन करता है, तो यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये किंगडम फंजाई के जीनस हैं। मैं आप लोगों को बता दूं 40 से ज़्यादा जीनस हैं जो कि रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में सबसे कॉमन जीनस के बारे में बताया गया है और वो कॉमन जीनस हैं माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ये जीनस वैसे तो जो रिंग वॉर्म कॉज करते हैं वो पूरी बॉडी पे करते हैं, लेकिन इनका जो प्रेजेंस है वो दो जगह बहुत ज़्यादा है। एक तो ग्रोइन एरिया में, ग्रोइन एरिया जो बिटवीन द थाई होता है, और एक है बिटवीन द टॉयज, मतलब उंगलियों के बीच में। तो यहाँ से तुम्हें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो केवल दो बातें हैं। पहली बात तो कि कौन कौन से जीनस हैं फंजाई के जो कि रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। तो बेटा तुम लोगों को याद होना चाहिए कौन कौन सी जीनस हैं, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ये 3 जीनस हैं। और दूसरा कि जो फंगस है या जो रिंग वॉर्म है वो मेनली कहाँ मिलती है, मेनली पूरी बॉडी में सकती है, लेकिन मेनली कहाँ मिलती है, तो उसका आंसर है ग्रोइन और बिटवीन द टॉयज। इतनी सी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। जब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाती है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि डिसीज एक पेशेंट से या एक डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में किस तरीके से स्प्रेड होती है। भाई कोई हेल्दी है उसको तो डिसीज नहीं है, और एक डिसीज है उसको, एक डिसीज पर्सन है उसको डिसीज है। तो कहने का मतलब अगर हिंदी में समझो तो एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति से डिसीज स्वस्थ व्यक्ति में कैसे जाएगी, इसी को हम बोल देते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब सीधी सी बात है भाई, हम कर क्या रहे हैं, फंगस, और वो फंगस क्या कर रहा है, रिंग वॉर्म, और रिंग वॉर्म कहाँ कर रहा है, स्किन पे। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस स्किन के कांटेक्ट में जो भी चीज आएगी और वो कांटेक्ट वाली चीज अगर हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएगी तो उसको डिसीज जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। जब हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में स्पोर और थ्रेट,
थ्रेड बोले तो हाइपी और स्पोर हैं जो जैसे ही कोई चीज या बोलूं मैं कोई भी टॉवेल मान लो, कोई भी टॉवेल एक डिसीज पर्सन की स्किन पर लगी और उस स्किन पर यहां पर उसका हाइपी और स्पोर फंगस का उस टॉवेल में आ गया और वो टॉवेल एक हेल्दी पर्सन ने यूज कर ली, तो भाई यहां से जो स्किन से हाइपी और स्पोर उस टॉवेल पे गया था वो हेल्दी पर्सन की स्किन पर पहुंच गया और जैसे ही उसको स्किन मिल गई वैसे ही वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया। तो इतनी सी बात तो समझ में आ जाती है। और जैसे ही ग्रो होना हो गया तो एक जो डिसीज पर्सन था उसने हेल्दी पर्सन को डिसीज दे दी। तो बस यही है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब कभी कभी क्या होगा, कोई डिसीज पर्सन है, घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है और घूमते घूमते डस्ट के पार्टिकल के कांटेक्ट में उसकी स्किन आ गई, तो ये डस्ट में कहीं ना कहीं इसके स्पोर और हाइपी चले गए, या जनरली भी डस्ट में स्पोर और हाइपी आ सकते हैं फंगस के, और ये जो डस्ट है वो हेल्दी पर्सन को भी लग गई। अरे भाई धूल उड़ती है ना शहरों में इतनी ज़्यादा, तो धूल तो कहीं से कहीं भी जा सकती है और वो स्किन पे चली गई, और जैसे ही स्किन पे चली गई फंगस खुश हो गया और उसको मिल गया अपनी मेन जगह जहां पर वो ग्रो कर लेगा। हर व्यक्ति, ये टेंडेंसी है, लाइफ की टेंडेंसी है, हर कोई ग्रो करना चाहता है। तुम लोग भी तो चाह रहे हो ना बेटा ग्रो करना। अभी कहां हो, 12th में क्या चाह रहे हो, नीट कर लें, डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर से और बड़े डॉक्टर बन जाएं, मतलब तुम भी ग्रोथ चाह रहे हो। तो फंगस ने भी स्किन मिलते ही ग्रोथ कर ली और रिंग बॉम जो है वो एक हेल्दी पर्सन को हो गया। तो यहां तक की बात क्लियर है। तो देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सॉइल से हो सकता है, टॉवेल से हो सकता है, क्लॉथ से हो सकता है, कॉम्ब से हो सकता है, और ऐसी कोई भी जगह जहां पर मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी है, वहां पर फंगस ग्रो करता ही है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है। अब भाई देख लो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद हम बात कर लेते हैं सिम्टम की। तो सिम्टम मतलब कोई भी डिसीज जो शो करा रही है। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना यार, तो बस तुम्हें केवल सिम्टम ही खेलना है और कुछ नहीं खेलना। सिम्टम देखना है, डायग्नोसिस बनाना है, ट्रीटमेंट करना है। जिसने जितने अच्छे से डायग्नोसिस बना ली उतना अच्छा डॉक्टर हो जाता है। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं सिम्टम की। तो सिम्टम को यार ऐसे मत समझो, ऐसे रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना, टोटल कंसेप्चुअल बात करनी है। जो पेशेंट रिंग बॉम का आएगा वो क्या करेगा, आते ही तुमसे बोलेगा कि सर बॉडी में ईचिंग होती है और जहां पर भी मैं ईचिंग कर लेता हूं वहां पर रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, या मुझे कहो तो रिंग जैसी दिखने लगती है। आम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे सर मेरे को दाद हो गई है, मेरे को खाज हो गई है, मेरे को खुजली हो गई है। तो ये दाद, खाज, खुजली सब रिंग बॉम का इन्फेक्शन है। तो भाई सीधी सी बात है, ऐसा पेशेंट जिसको ईचिंग होगी बॉडी में, एक सिम्टम हो गया। दूसरा सिम्टम हो गया कि रिंग बनेगा। तीसरा सिम्टम हो गया कि जब वो उस ईचिंग वाले एरिया को ज्यादा ईच कर लेगा, ज्यादा खुजा लेगा, तो वहां पर घाव बन जाएगा, मतलब लीजन मिलने लग जाएंगे जब ईचिंग ज्यादा हो जाएगी। तो बस ये तीन ही सिम्टम हैं जो इस डिसीज के मेन हैं। पहला एक ईचिंग, दूसरा रिंग का फॉर्मेशन, और तीसरा ईचिंग बहुत ज्यादा हो गई तो लीजन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही बात इसमें लिखा हुआ है, स्किन ड्राई हो जाएगी, लीजन मिलने लग जाएंगे। कहाँ कहाँ, स्किन पे, नेल्स पे, स्कल पे। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ईच कर लिया है। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग 12th में हैं या नीट में हैं तो रिंग बॉम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ट्रीटमेंट वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, पर एज अ डॉक्टर मेरा एक फ़र्ज बनता है ट्रीटमेंट बताने का। तो आजकल मार्केट में बहुत अच्छी एंटी फंगल ड्रग आ गई हैं। एक दो कॉमन ड्रग हैं जैसे क्लोट्रामाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया। तो ये जो ड्रग्स हैं इनका आप यूज करोगे, लेकिन अपने से यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में ही इनका यूज करना है। साथ में अपने आप को हाइजीन मेंटेन करना है, मतलब जहाँ पर ये इन्फेक्शन हुआ है वहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। अपनी टॉवल किसी दूसरे को यूज़ नहीं करने देना, क्योंकि उसको भी डिसीज़ हो जाएगी अगर आपको डिसीज़ है तो। और प्रॉपर 2-2 टाइम पर नहाना है, प्रॉपर क्रीम अप्लाई करना है, पाउडर अप्लाई करना है, और स्वेटिंग उस प्लेस पे नहीं होने देना है। अगर तुम ये सब कर लोगे और रेगुलरली कुछ दिन कर लोगे, 4-5 महीने, तो आपका ये रिंग बॉम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसका टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, पर ट्रीटमेंट सिलेबस में नहीं है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे जाना है, डाउट को लिखना है, और फिर से राहुल सर एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए जो डाउट से रिलेटेड वीडियो होगा। अगर आप लोग 6 से 12th किसी भी बोर्ड में हैं
और आपको ऐसे ही वीडियो की ज़रूरत है कि आपको किसी भी सिलेबस की ज़रूरत है तो आपको स्टेप अप एकेडमी पे बने रहना है। यहाँ पर आपको सारे बोर्ड की क्लासेस मिलने वाली हैं, साथ में आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो, सीयूटी हो, आईसीआर हो, सारे टॉप टीचर से आपको यहाँ पर वीडियो मिलने वाले हैं। तो बेटा बने रहना है स्टेप अप एकेडमी पर। थैंक यू वेरी मच।